दोस्तों, उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के गांव में एक लड़की की शादी कराई जाती है। जिस वक्त उसकी शादी कराई जाती है उस वक्त उस लड़की की उम्र काफी ज्यादा कम होती है, लेकिन उसके बाद भी उसे शादी के बंधन में बांधा जाता है। लड़की अपना शादीशुदा जीवन जीना शुरू करती है और अपने पति और सास ससुर के साथ में रहा करती थी। पति के पास काफी अच्छी खासी जमीन थी, पैसे की कोई दिक्कत समस्या नहीं थी। धीरे धीरे समय गुजरता है, कई साल गुजर जाते हैं और इन सालों में उसके 5 बच्चे भी हो जाते हैं। लेकिन अचानक एक दिन उसे पता चलता है कि उसके पति को एक गंभीर बीमारी हो चुकी है, जिसका इलाज कराया जाता है। लेकिन आज से 5 साल पहले उस बीमारी के कारण उसके पति की मौत हो जाती है। जिस वक्त उसके पति की मौत होती है उस वक्त उस महिला की उम्र महज 27 से 28 साल थी, यानी वो जवानी में ही विधवा हो चुकी थी और 5 बच्चों की जिम्मेदारी उसके सर पर आ गई थी। अब पति की मौत के कुछ समय बाद उसे अपने जीवन में काफी ज्यादा खालीपन महसूस होने लगता है। 27-28 साल की होती है, जवान होती है, तो कहीं ना कहीं एक मर्द की कमी भी उसे अपने जीवन में महसूस होती है। तभी उसके जीवन में एक लड़के की एंट्री होती है जिसकी उम्र 28 साल होती है, जो कि रिश्ते में उसका भतीजा होता है। अब उसकी एंट्री के बाद वारदात को कि उस घटना को अंजाम दिया जाता है, जिसे सुनने के बाद आप भी हैरान हो जाओगे और सोचने पे मजबूर हो जाओगे कि इस कलयुगी दौर में रिश्ते किस तरह से बनते हैं और अवैध संबंध किस तरह से आपके जीवन के लिए घातक साबित हो सकते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ ऋषभ चौहान। कहानियों का सिलसिला बदस्तूर बरकरार है। मैं आपके लिए एक और सच्ची घटना पर आधारित कहानी लेकर आ चुका हूं। आज की कहानी को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको हमेशा की तरह जगह और किरदारों के बारे में बता देता हूं। दरअसल ये पूरी घटना 17 से 18 नवंबर की है। ग्रेटर नोएडा के कलौदा गांव का ये पूरा मामला है। इस कहानी के अंदर जो पहला किरदार है उसका नाम है नरगिस, जो कि एक 32 साल की विधवा महिला है। उसके 5 बच्चे हैं। इस कहानी के अंदर दूसरा किरदार है शाहरुख, जो कि एक 28 साल का युवक है, शादीशुदा है और उसके भी 2 बच्चे हैं। इस कहानी के अंदर एक तीसरा किरदार और भी है। अब आज से कुछ साल पहले नरगिस जब कम उम्र की होती है तो उसके ग्रेटर नोएडा के कलौदा गांव में शादी कराई जाती है। शादी के बाद वो अपना शादीशुदा जीवन जीना शुरू करती है। अपने पति के साथ रहा करती थी, सास ससुर भी उसके साथ में रहा करते थे। देखते ही देखते कई साल गुजर जाते हैं, 5 बच्चे हो जाते हैं। इसी बीच क्या होता है कि पति को बीमारी हो जाती है और बीमारी होने के कारण आज से 5 साल पहले उसके पति की भी मौत हो जाती है। अब जिस वक्त मौत होती है उस वक्त नरगिस महज 27 से 28 साल की थी, यानी वो उस वक्त जवान थी। अब पति के जाने के बाद उसे अपने जीवन में कई कमियों का एहसास होने लगता है, अकेलापन उसे फील होने लगता है। यहां तक कि उसे ऐसा भी लगता है कि उसके जीवन में कोई मर्द होना चाहिए। तभी उसकी नजर उसके भतीजे पे पड़ती है, जो कि पड़ोस का रहने वाला होता है। अब भतीजे से वो बातचीत करना शुरू करती है। धीरे धीरे दोनों में दोस्ती होती है। ये दोस्ती प्यार में बदल जाती है और प्यार के बाद ये रिश्ता काफी ज्यादा आगे बढ़ जाता है। चाची और भतीजे के बीच में अवैध संबंध बनना भी शुरू हो जाते हैं। अब धीरे धीरे समय गुजरने लगता है, कुछ महीने गुजरते हैं, कुछ साल गुजरते हैं और लगातार ये सारी चीजें दोनों के बीच में चल रही होती है। यानी चाची जब चाहे वो अपने भतीजे के पास में आ जाया करती थी और भतीजा जब चाहे वो अपनी चाची के पास में आ जाया करता था। 3 से 4 साल गुजरते हैं और इस रिश्ते की भनक गांव के लोगों को पड़ जाती है। जब गांव के लोगों को भनक पड़ती है कि यानी शाहरुख और नरगिस के बीच में कुछ ना कुछ चक्कर है और दोनों के बीच में अवैध संबंध है, तो फिर गांव के लोग आपस में चर्चा करना शुरू करते हैं और दोनों की काफी ज्यादा बदनामी होना शुरू हो जाती है। अब नरगिस रोड पर निकल कर जाए तो हर लड़का उसे गलत निगाह से देखे, हर इंसान उसे गलत निगाह से देखे, क्योंकि एक तो वो विधवा, ऊपर से फिर उसका अवैध संबंध, वो भी अपने भतीजे के साथ में। इससे नरगिस काफी ज्यादा परेशान रहने लगती है। फिर वो अपने भतीजे यानी शाहरुख से रिश्ता खत्म करने का सोचती है और शाहरुख को एक दिन अपने पास बुलाती है। शाहरुख को पास बुलाने के बाद कहती है कि देखो, अब तक जो कुछ हमारे बीच था वो बहुत हुआ, मगर अब जो है आगे कुछ नहीं होगा। मैं तुमसे दूर जाना चाहती हूँ, मैं इस रिश्ते को खत्म करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं तो विधवा हूँ पर तुम एक शादीशुदा इंसान हो, तो हमारी शादी भी नहीं हो सकती।
इसीलिए इस रिश्ते को क्यों ना यहीं पर खत्म कर दिया जाए। अब शाहरुख की नजर कहीं ना कहीं उसकी संपत्ति पे भी होती है, यानी उसके पति की संपत्ति पे होती है। शाहरुख को ऐसा लगता है कि थोड़ी बहुत संपत्ति जो है वो अपनी चाची से अपने नाम करा लेगा और उसका भी फायदा हो जाएगा और अपना जीवन अच्छे से जिएगा। लेकिन उस वक्त क्या होता है कि उसकी चाची यानी नरगिस जो है उसे मना कर देती है और इस रिश्ते को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर कर चली जाती है। उससे अपना कांटेक्ट ही बिल्कुल खत्म कर देती है, न मिलती है न जुलती है, देखती तक नहीं है। अब एक नहीं दो नहीं कई महीने गुजर जाते हैं। अब कई महीने गुजरने के बाद फिर से उस महिला को कमी का एहसास होने लगता है, खालीपन का अपने जीवन में एहसास होने लगता है, क्योंकि जब उसने शाहरुख को छोड़ा तब भी उसकी उम्र महज 32 साल थी, यानी वो तब भी जवान थी। उसे तब भी एक मर्द की कमी का एहसास होता है। तो फिर उसके जीवन में एक दूसरा युवक आ जाता है। गांव का ही वो व्यक्ति होता है जो लंबे समय से उस पर नजर बनाए होता है और वो नरगिस से बातचीत करना शुरू कर देता है। नरगिस भी शाहरुख को छोड़ चुकी होती है तो वो भी उस व्यक्ति से बातचीत करना शुरू कर देती है और दोनों के बीच रिश्ता बढ़ने लगता है और नरगिस और उस व्यक्ति के बीच रिश्ता इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि दोनों के बीच में अवैध संबंध बनने लगते हैं। अब उन्हें उस रिश्ते को भी समय गुजरने लगता है, 4 से 5 महीने गुजरते हैं, लेकिन शाहरुख को इस रिश्ते के बारे में पता चल जाता है कि उसकी चाची ने उसे छोड़कर किसी दूसरे व्यक्ति के साथ में रिश्ता बना लिया है और अब वो अपना जीवन उसके साथ जी रही है। यानी जो सारा काम वो अपने भतीजे के साथ में करती थी, अब वही सुख वही सारा काम जो है वो उस दूसरे व्यक्ति के साथ में कर रही है। शाहरुख इस चीज से काफी ज्यादा परेशान रहने लगता है। शादीशुदा होने के बाद भी उसे ऐसा लगता है कि उसकी चाची ने उसके साथ धोखा किया है, उसे गुमराह किया है, कहीं ना कहीं उसका इस्तेमाल किया है। अब वो अपनी चाची से बदला लेने का प्लान बनाता है। एक दिन वो जाता है अपनी चाची से बात करने, कहता है कि तुमने उसके साथ रिश्ता जोड़ लिया, मुझे क्यों छोड़ दिया। तो चाची उसे फिर समझाती है लेकिन वो नहीं मानता। अब अचानक से एक दिन उसे खबर मिलती है कि आज रात वो व्यक्ति उसकी चाची से मिलने वाला है। तभी वो प्लान बनाता है और रात में अचानक 12 बजे के करीब अपनी चाची के पास पहुंच जाता है। जैसे ही वो पहुंचता है तभी वो उस व्यक्ति को अपनी चाची के पास से जाता हुआ देख लेता है, जिसको देखने के बाद वो काफी ज्यादा परेशान हो जाता है, उसका खून खोल जाता है, गुस्से में हो जाता है। चाची से भी उसका वाद विवाद रात में ही होने लगता है। पूरा परिवार के सामने जब चीख पुकार मचती है तो लोग भी इकट्ठे हो जाते हैं, यानी उसकी जो सास होती हैं, जो उसके ससुर होते हैं, वो भी आ जाते हैं। मगर शाहरुख इतना ज्यादा गुस्से में हो जाता है कि वो चक्कू से गोद गोद कर अपनी चाची यानी 32 साल की महिला नरगिस को मौत के घाट उतार देता है। मौत के घाट उतारने के बाद वो फरार हो जाता है। तुरंत पूरे गांव में सनसनी फैल जाती है, चीख पुकार मच जाता है कि गांव में मर्डर हो गया है, शाहरुख नरगिस का मर्डर करके फरार हो गया है। पुलिस को जानकारी दी जाती है, लेकिन जिस वक्त मर्डर हुआ होता है उस वक्त उसके ससुर और सास भी शाहरुख को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उन्हें भी धक्का देकर अपनी चाची को मौत के घाट उतार देता है, यहां तक कि गला तक रेत देता है। अब पुलिस आती है, पुलिस को सारी वारदात बताई जाती है, लाश को कब्जे में लिया जाता है, पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। पुलिस को इस केस के अंदर ज्यादा सुरागों को इकट्ठा करने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि गवाह मौके पर मौजूद होते हैं नरगिस के सास ससुर। वो पुलिस को सब कुछ बताते हैं कि ऐसे ऐसे शाहरुख था जिसने आके हमारी बहू को मारा है। अब जब पुलिस जांच पड़ताल करती है तो पुलिस के सामने ये सच्चाई भी आ जाती है कि शाहरुख जो है वो अपनी चाची के साथ में अवैध संबंध में था और चाची उसे छोड़ चुकी थी और दूसरे व्यक्ति के साथ उसके संबंध हो गए थे। यानी पूरी कहानी जो है वो पुलिस को पता चल जाती है और पुलिस अब शाहरुख को जो है गिरफ्तार करके हवालात में डाल देती है। खैर, इस कहानी को आपके सामने लाने का बस यही मकसद था कि आज के समय में अवैध संबंध या फिर आपके शरीर की कुछ जरूरतें आपको खासा परेशानी में डाल सकती हैं, यहां तक कि आपके जीवन को भी बर्बाद कर सकती हैं। जिस तरह से नरगिस का जीवन बर्बाद हो गया, उसके बच्चों का जीवन बर्बाद हो गया और नरगिस को तो मौत के घाट उतार दिया गया, यानी वो इस दुनिया को ही छोड़कर चली गई। खैर, इस कहानी पर आपकी क्या राय है, क्या विचार है, कमेंट में जरूर बताना। तमाम इसी तरह की क्राइम स्टोरीज के लिए मेरे साथ जुड़ना मत भूलना। मिलता हूं आपसे किसी और वीडियो में। जय हिंद।